So hello and welcome back guys, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो एंड गाइस इन दिस वीडियो वी गोना टॉकिंग अबाउट 35 के गेमिंग पीसी। अगर आपके पास 35,000 रुपया है तो ये पीसी आप कंसीडर कर सकते हो। ये आपको एडिटिंग भी करवा देगा और साथ में 1080p अल्ट्रा पर आपकी जो है मोस्ट ऑफ द गेम्स जो है रन करवा देगा। अगर आप वीडियो पर आ चुके हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट की वीडियो को पूरी देखना एंड देन स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट अवर फर्स्ट कंपोनेंट। इफ़ यू आर अ गेमर गाइज, अगर आप गेमर हो तो आपको प्रोसेसर यूज़ करना है, वो है Ryzen 3 3100 गाइज। 4 कोर 4 थ्रेड के साथ ये जो है प्रोसेसर आता है। 7 नैनोमीटर की जो है टेक्नोलॉजी पर बेस है ये प्रोसेसर और ये एक 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। बूस्ट क्लॉक मिलती है यहाँ पर आपको 3.9 गीगाहर्ट्ज़ की और 18 MB की जो है कैच मिलती है। गाइस बात आती है इफ़ यू आर ऑल राउंडर पर्सन, मतलब अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करनी है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह, मतलब आपके हैवी काम रहते हैं, अगर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है। सो गाइस इसी प्राइस रेंज में आने वाला आपने यूज़ करना है Ryzen 5 1600 फर्स्ट जेन का जो है प्रोसेसर है। ये 14 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के साथ आता है। थोड़ा सा पुराना, मतलब 2 साल पुराना प्रोसेसर है ये। आज भी बहुत अच्छे प्राइस रेंज, मतलब वैल्यू जो है आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो बहुत अच्छी जो है ऑफ़र करता है ये प्रोसेसर। इसमें मिल जाते हैं आपको 6 कोर 12 थ्रेड 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की जो है बूस्ट क्लॉक मिल जाती है और 14 नैनोमीटर की जो है टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये प्रोसेसर। एंड अगर आपने गाइस एडिटिंग करनी है ना तो ट्रस्ट मी ये प्रोसेसर आपको Ryzen 3 3100 के मुकाबले काफ़ी अच्छी एडिटिंग मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस है, जो आपको बहुत अच्छी देने वाला है क्योंकि ये Ryzen 5 का एक प्रोसेसर है। एंड इफ़ यू आर ओनली अ गेमर, अगर आपको अकेली गेमिंग करनी है, आपको नहीं मतलब है एडिटिंग से, सो आपको 3100 बेस्ट रहेगा। एंड अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो आपने Ryzen 5 1600 लेना है। प्राइस की बात करूँ, दोनों प्रोसेसर जो आपको 8500 रुपीज़ से लेकर 9000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। और जो भाई ऑनलाइन लेना चाहते हैं, अमेज़ॉन से परचेज़ करना चाहते हैं, उनके लिए अभी बेस्ट टाइम आने वाला है, जो कि दिवाली सेल होने वाली है अमेज़ॉन पर। और वहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन मार्केट जितने ही प्राइस देखने को मिलेंगे, कई जो है उससे भी ड्रॉप हो जाते हैं प्राइस जब किसी चीज़ पे ऑफ़र चलता है। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट अवर ग्राफिक्स कार्ड एंड अवर सेकंड कंपोनेंट हमारा ग्राफिक कार्ड है। और ग्राफिक कार्ड यहाँ पर मैं 1650 सुपर नहीं यूज़ करने वाला। अगर मैं वो यूज़ करता तो अपना प्राइस जो है फिर हिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ RX 570 DDR5 जो है 4 GB की VRAM के साथ आता है RX 570 ग्राफिक कार्ड। अब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में तो आप दोस्तों जानते ही होंगे, बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। सारी के सारे गेम्स आपको 1080p 60 FPS या फिर उससे भी ऊपर जो है आपको आराम से प्लेबल जो है एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा ये ग्राफिक कार्ड। एंड देन गाइस यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है तो आप यहाँ पर 1650 सुपर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि वो जो है ग्राफिक कार्ड नया ग्राफिक कार्ड है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है। RX 570 से RX 570 को बीट करता है, लेकिन उसका प्राइस 3000-4000 रुपये और ज़्यादा चलता है RX 570 से। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप RX 570 के साथ जाते हो या फिर आप 1650 सुपर के साथ जाते हो। देन यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है तो गाइस RX 570 आपके लिए है, एडिटिंग भी करवा देगा। यहाँ पर दोस्तों 3rd कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारा मदरबोर्ड। मैं यहाँ पर बेसिक मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आता है MSI की तरफ से A320 Pro Max मदरबोर्ड। सारे के सारे बेसिक फीचर्स के साथ जो है आपको ये मदरबोर्ड देखने को मिलता है। AMD की 1st, 2nd, 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है। साथ में एथलॉन X4 प्रोसेसर को जो APUs आते हैं उनको भी जो है ये सपोर्ट करता है। पोर्ट्स की बात करूं, यहाँ पर आप M.2 NVMe और 3.2 USB पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हो। सारे के सारे जो है बेसिक जो है आपके काम सारे के सारे ये आपको करवा देगा। और इस मदरबोर्ड के प्राइस की बात करूं तो आपको 4500 रुपीज़ का ये मिल जाएगा कहीं से भी। अगर आप ऑफलाइन ट्राई करोगे तो आपको 4000 रुपये का भी मिल जाएगा। बेस्ट मदरबोर्ड है अगर आप 35K तक का एक
गेमिंग पीसी तैयार कर रहे हो। नाउ गाइस हम आते हैं अपनी रैम पर। रैम अपन यूज़ करनी है डाटा की XPG 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की एक स्टिक। और वैसे तो आप 32 GB रैम भी इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपन ने बजट के हिसाब से एक बार हमने फर्स्ट टाइम जो है 8 GB की रैम यूज़ करनी है इस मदरबोर्ड में। इफ़ यू आर बिल्ड ए गेमिंग पीसी अंडर 35K तो इसमें जो है आपके 8 GB की एक स्टिक काफ़ी है, आपके सारे के सारे गेम्स जो है चल जाएंगे। और फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप डुअल चैनल में 16 GB चला सकते हो, 8 GB प्लस 8 GB करके। और यहाँ पर हार्ड डिस्क की बात करूँ तो 512 GB की आप 1500 रुपये तक की जो है एक ले सकते हो। और साथ में SSD की आपने ज़रूर ऐड करनी है। SSD आप 120 GB की ऐड करो, चाहे आप 240 GB की ऐड कर सकते हो। देन गाइस टॉकिंग अबाउट अवर लास्ट कंपोनेंट जो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यूज़ करनी है आपने Corsair की VS450 या फिर एनटेक की अगर आप यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि वो एनटेक की सस्ती आती है तो एनटेक की अपने 550 की यूज़ करनी है। तो Corsair की 450 के साथ ही जाइए। Corsair VS450 ट्रस्टेड पूरी बढ़िया जो है आपको वैल्यू ऑफ़र करती है। और RX 570 और 1650 से ऊपर जो भी आप लगाओगे बड़े आराम से जो पावर सप्लाई अपना हैंडल कर लेगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।